वेलकम व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल बटरफ्लाई विद मी। काफ़ी लंबे गैप के बाद आपको ये वीडियो मिल रही है। आई एम सो सॉरी इतने डिले के लिए, क्योंकि मुझे अचानक ही न्यूयॉर्क के लिए ट्रैवल करना था। सो एंजॉय करें आज की वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब नॉर्मल रूटीन्स में जो ट्रैवल होता है वो तो ऑब्वियसली डिफरेंट है बहुत ज़्यादा इस कोरोना के टाइम में। जिस तरह से आपने ट्रैवल करना होगा, अपनी पैकिंग के साथ आपको सारी जो है प्रिकॉशंस का ध्यान देना होगा। आजकल के ट्रैवल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कोरोना टेस्ट। अगर आपने ट्रैवल डिसाइड कर लिया है तो आपका कोरोना टेस्ट होना मस्ट है। तो मेरी जो टिकट थी वो इत्तेहाद एयरलाइन की थी। इत्तेहाद का था कि 96 आवर्स पहले आपके ट्रैवल से आपने टेस्ट कराना है, लेकिन इसके लिए आपने बहुत ध्यान से कंसल्ट करना होगा, क्योंकि आपने जो एयरलाइन चूज़ की है उसकी अपनी लैब होगी, उसके अपनी जो है ड्यूरेशन होगी कि आपने कितने आवर्स पहले टेस्ट कराना है। इसलिए अपनी एयरलाइन से कंफर्म कर लें कि आपने किस लैब से करना है और कितने टाइम पहले टेस्ट कराना है, ताकि वो वैलिड रहे आपके ट्रैवल तक। और उसके साथ जब आपको टेस्ट रिपोर्ट मिल जाए उसके आई थिंक 48 आवर्स तक जो है आपने ट्रैवल करना होता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अपनी लैब से अपनी टिकट की प्रॉपर उसको बताना होगा कि अगर मेरी रात के 3 बजे फ़्लाइट थी तो मतलब वो वाला दिन काउंट नहीं हुआ, वेंसडे का, ट्यूसडे तक जो है ये वैलिड था। तो मतलब आप उनको बताएं कि ट्यूसडे रात को मेरी फ़्लाइट है, लेट्स से आपकी उस दिन फ़्लाइट है, तो आप इस तरह से उनसे कम्युनिकेट करें, वरना तो वो दिन आपका ज़ाया हो जाएगा और फिर वो टेस्ट जो है आपका वैलिड नहीं रहेगा। और जब आपका टेस्ट नेगेटिव आ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नेगेटिव था, क्योंकि इतना टाइम लॉकडाउन को हम बड़ी अच्छी तरह से फॉलो कर रहे थे, बाहर आना जाना कोई ऐसा नहीं था। तो नेगेटिव आ जाए तो अच्छे साइन है, आप फिर आराम से अपनी बाकी की तैयारी करें। और अगर अनफॉर्चुनेटली किसी का पॉजिटिव आ गया तो उनको फिर 14 डेज़ जो है क्वारंटीन करना ज़रूरी है, वो फिर आपकी टिकट ज़ाया गई। तो जब मैंने कोविड टेस्ट करा लिया, उसकी रिपोर्ट आ गई, तो साथ ही बाकी अपनी पैकिंग के साथ मैंने इसके एसेंशियल्स जो है अपने साथ रखे, जिसमें सबसे पहले ज़रूरी है आपका फेस मास्क जो आपने यूज़ करना होगा। मैं यहाँ पे सर्जिकल मास्क शो किया हुआ है, लेकिन मैंने N95 साथ में भी रखा था। मैंने ज़्यादातर वही वेयर किया हुआ था, लेकिन बाकी एक्स्ट्रा भी मैंने ये वाले रख दिए थे। एयरलाइन वाले भी आपको प्रोवाइड कर देते हैं मास्क, सैनिटाइज़र वगैरह, लेकिन मैंने अपने पास एक्स्ट्रा ये चीज़ें रखी थी। और साथ ही ग्लव्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। ग्लव्स के भी एक्स्ट्रा पेयर्स मैंने अपने पास रख दिए थे, रोल अप करके ईच पेयर को ना आसानी से आउटर पॉकेट में, कि आसानी से मैं उसको ग्रैब कर सकूं अगर चेंज करना हो। तो उसके साथ फिर हैंड सैनिटाइज़र भी बहुत बहुत ज़रूरी है। आपको साथ साथ जो है अपना डिसइंफेक्ट करना चाहिए अपने हाथों को। मैं बारी बारी जो है थोड़ी थोड़ी देर बाद कर रही थी। और एक और बहुत ज़रूरी चीज़ जो ऑप्शनल भी कह सकते हैं, लेकिन मैंने तो अपने लिए रखी थी साथ, फेस शील्ड, या जो प्रोटेक्टर है आपके पूरे फेस को कवर कर लेता है। ये भी काफ़ी अच्छी है, आसानी से आप यूज़ कर सकते हैं। और अच्छा था, मैंने इसको भी पहने रखा। देखने में बहुत फ़नी लगता है, लेकिन आपकी प्रोटेक्शन से ज़्यादा अच्छी कोई चीज़ नहीं, क्योंकि आज तक ऐसी कोई चीज़ हमें यूज़ करने में आई नहीं, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी इतना ज़्यादा जो है ये फेस मास्क और ये शील्ड और ये सारी चीज़ें। इस तरह से तो लाइफ पहले थी नहीं, लेकिन अब जब टाइम आया है तो हमें चाहिए कि हम अपनी एहतियात करें प्रॉपर तरीके से। इस पर कोई बुरा मनाने की ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये शील्ड भी काफ़ी अच्छी थी, इसको मैंने वेयर किया हुआ था, लेकिन बीच में उतार भी दिया था, क्योंकि आपने मास्क वगैरह पहना हुआ है। और जितने भी लोग ट्रैवलर्स थे उन सब का कोरोना टेस्ट हुआ है, तो ये भी पॉजिटिव साइन है आपके सेफ़ रहने का, अल्हम्दुलिल्लाह के बाकी सब लोग भी जो है ना सेफ़ है। लेकिन फिर भी आपको एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। तो ये शील्ड मैंने कुछ टाइम के लिए फिर बीच में हटा दी थी, लेकिन मास्क और जो ग्लव्स हैं वो मैंने बिल्कुल भी नहीं हटाए थे, और हाथों को मैं बार बार सैनिटाइज़ कर रही थी। और साथ में जो आपका बैग होता है या बाकी बिलोंगिंग्स हैं उसको भी वाइप ऑफ करना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने तो इतना सेल फ़ोन नहीं निकाला अपने पर्स से, क्योंकि मुझे पता है फिर वो आपको सारा कुछ रिपीट करना पड़ता है, तो इसलिए मैं बिल्कुल इजी जो है रही।
और जब बीच में फैमिली के साथ कांटेक्ट करना था तो उसके लिए हाथ ऑब्वियसली सही से साफ़ करके और फिर जो है मैं उनको मैसेज या कॉल करती थी। और ये जो प्रोटेक्टिव शील्ड है ये कुछ लोगों ने यूज़ की हुई थी, हर एक ने नहीं अपने साथ रखी थी। एयरपोर्ट पे डिस्टेंस मेंटेन करने का भी एहतियात की हुई थी उन्होंने। मेरा ट्रैवल था इस्लामाबाद टू अबू धाबी और अबू धाबी से फिर JFK। और ऑब्वियसली कुछ लोग जो है डिस्टेंस इतना नहीं मेंटेन करते तो इस चीज़ का एहतियात नहीं करते, लेकिन आपने अपनी एहतियात खुद ही करनी होती है। और हाँ, वेटिंग लाउंज में जो सीटिंग सिस्टम था वो भी अच्छा था। गैप के साथ जो है सारे लोग बैठे हुए थे, एक एक दो दो सीट्स का गैप दिया हुआ था। और बाकी जो आप बोर्डिंग के लिए क्यू में खड़े होते हैं तो उसके लिए भी उन्होंने मार्क्स लगाए हुए थे फ्लोर के ऊपर कि एक बंदा इधर खड़ा होगा, अगला जो है कुछ मीटर्स के गैप पे खड़ा होगा। और फिर जहाज़ में भी इसी तरह से एक एक जो सीट थी बीच की वो खाली रखी हुई थी और साथ में दूसरा बंदा। ये इस्लामाबाद टू अबू धाबी का था। तो वहाँ पे एयर होस्टेस ने एक फॉर्म दिया जिसमें आपकी कोरोना की सारी डिटेल्स दी कि पिछले दिनों में आपको कोई फ्लू या सोर थ्रोट या ऐसी कोई फीलिंग तो नहीं थी, फीवर तो नहीं था, और आपके टेस्ट के बारे में और बाकी सारे कोरोना से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। उसमें सारों पे नो आया था, शुक्र है कोई ऐसा प्रीवियसली कोई ऐसी इलनेस नहीं थी या कोई ऐसे सिम्टम्स भी नहीं थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो आपको साइन करके अपनी जो फ़्लाइट का नंबर है वो लिखना होता है, पासपोर्ट नंबर, साथ में आपकी सीट नंबर लिख के आपने उनको सबमिट करना होता है। ये फ़्लाइट लैंड करने से पहले ही वो आपसे वापस ले लेते हैं। कहती है अगर किसी का ऐसे सिम्टम्स नज़र आए, वो एयर होस्टेस बता रही थी, तो फिर आपको वहाँ पे लैंड करते ही 14 डेज़ क्वारंटीन में भेज दिया जाएगा। और फिर 2.5 आवर्स का अबू धाबी में स्टे था जो कि बहुत जल्दी से गुजर जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। इतनी सारी बीच में अपने टर्मिनल से भी दूसरे कनेक्टिंग फ़्लाइट तक जो आपको वॉक करनी होती है और बाकी सारी चीज़ें बीच में आती हैं। तो उसके बाद फिर जब अगली फ़्लाइट के लिए हम बैठे तो वहाँ पे लकीली मैं बिल्कुल अकेली बैठी हुई थी, बाकी 2 सीट्स जो थी बिल्कुल खाली थी। तो आई थिंक इस तरह से था, जो फैमिली थी तो उनके फैमिली के बीच में वाली सीट जो है खाली थी, तो मतलब वो दोनों एक साथ बैठ सकते थे, लेकिन मैं अकेली थी तो मेरे साथ बिल्कुल 2 सीट्स जो हैं बिल्कुल खाली थी। तो ये वाली फ़्लाइट भी बहुत लंबी थी, 14 आवर्स की। बहुत बंदा बैठ बैठ के सो के खा के थक ही जाता है। तो लेकिन फिर शुक्र है टाइम भी गुजर गया। लेकिन इस फ़्लाइट में कोई आपसे कोरोना से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई फॉर्म वगैरह मेरे से कोई फिल नहीं कराया। बस मास्क वगैरह पूरी फ़्लाइट, पूरे ट्रैवल के दौरान जो है हर किसी ने पहने हुए थे, किसी ने नहीं उतारे थे। सिर्फ खाने पीने के वक्त थोड़ी देर उतार दिया, बाकी मास्क जो है फुल टाइम जो है ऑन था। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, कोरोना टेस्ट जब आप कराते हैं तो वो आपको साथ में कहते हैं कि आपने ये प्रिंट आउट निकाल के अपने साथ रख लेना है, एयरपोर्ट पे चेक करेंगे। लेकिन उन्होंने एयरपोर्ट पे चेक तो नहीं किया, ऑब्वियसली लैब वाले आपके टिकट के साथ जो है उन्होंने आपका टिकट नंबर भी लिया होता है, तो उसके साथ पहले ही आई थिंक मेंशन कर देते हैं, क्योंकि उनके सिस्टम में आ जाता है कि आपका टेस्ट नेगेटिव आया है, तो इसलिए वो आपसे कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन वगैरह नहीं करते या आपसे रिज़ल्ट नहीं लेते। अच्छा, और क्या ज़रूरी चीज़ थी, बस सबसे ज़्यादा रश जो था इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे था, फिर अबू धाबी पे थोड़ा था, और बहुत ही कम क्राउड था JFK में। मतलब बहुत गिने चुने लोग थे, बहुत कम थे। हमारे अपने टर्मिनल से निकल के जितने लोग थे, आई थिंक वो हमारी ही फ़्लाइट थी, उसके अलावा और कोई फ़्लाइट के लोग थे ही नहीं। और इसके अलावा जो ड्यूटी फ्री शॉप्स होती हैं या बाकी एयरपोर्ट्स पे जो शॉप्स होती हैं, वो सारी जो है उन्होंने बंद की हुई थी। इवन इनके जो प्रोजेक्ट्स थे उनको भी सील किया हुआ था क्लियर रैप के साथ। वहाँ पे कोई नहीं जा रहा था, शॉप्स बिल्कुल खाली थी, बस सिर्फ खाने पीने के स्टोर्स ओपन थे और सारी जगह बंद थी। तो व्यूवर्स, ये थी मेरे इस ट्रैवल की स्टोरी। और स्पेशली कोरोना के टाइम में ट्रैवल करना हम सब के लिए बहुत जो है एक पैनिक सी सिचुएशन क्रिएट कर देता है, क्योंकि यार किस तरह से ट्रैवल करना होगा। लेकिन सुनने में वैसे हमारे लिए बहुत मुश्किल है, टफ़ है, काफ़ी चैलेंजिंग है, लेकिन करने में अगर आप SOPs को फॉलो करें, सही तरह से रूल्स को फॉलो करें, तो आई थिंक ये इतना मुश्किल भी नहीं है। आप सारी चीज़ों की एहतियात करें, और हाँ, पहुंचने के बाद भी आपको क्वारंटीन करना ज़रूरी है, उससे पहले भी और उसके बाद भी। और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए आप अच्छी डाइट जो है
वो भी ज़रूर लीजिए। मैंने ट्रैवल से पहले भी जो है अपनी वाइटामिन्स का ध्यान रखा था। विटामिन सी का इंटेक, आप फ्रेश फ्रूट्स लीजिए, जूसेस लीजिए, प्रोटीन का इंटेक अच्छा रखें, लेमन, जिंजर, इन चीज़ों का, हल्दी का इस्तेमाल बहुत करना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें भी मैं साथ में करी थी। और अपनी प्रॉपर नींद जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह के छोटी छोटी सी स्टेप्स हैं वो हम लें तो इंशाल्लाह सब बेहतर ही रहेगा और इंशाल्लाह ये कोरोना की सिचुएशन भी आसानी से ख़त्म हो जाए कि हम सब की लाइफ और रूटीन जो है नॉर्मल और अच्छी रहे। सो आई होप व्यूवर्स आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स और फैमिली से बेनिफिट हासिल कर सकें। अपना कमेंट ज़रूर शेयर करें मेरे साथ। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।